तो इसकी आपको पता है माइनक्राफ्ट के अंदर एक ऐसा एंटिटी एग्जिस्ट करता है जो आपको रात को सोने ही नहीं देता है। यस, मैं बात कर रहा हूँ कांट स्लीप के बारे में, जो किसी भी प्लेयर को रात को सोने नहीं देता अगर उसके वर्ल्ड में कांट स्लीप आ जाए तो। लेकिन गाइस क्या आपको पता है कि माइनक्राफ्ट में कांट स्लीप एंटिटी आया कहाँ से था और इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? सो वेलकम टू द हिस्ट्री ऑफ कांट स्लीप। तो माइनक्राफ्ट में सबसे पहले कांट स्लीप को स्पॉट करा गया था 1.8 वाले वर्जन के अंदर, जहाँ के एक प्लेयर ने माइनक्राफ्ट में कांट स्लीप को देखा था जब वो सो नहीं पा रहा था। उस प्लेयर का ये कहना था कि उसके घर के पास कोई भी मॉन्स्टर नहीं था, लेकिन वो तब भी माइनक्राफ्ट के अंदर सो नहीं पा रहा था। और एक प्लेयर तो ये भी कह रहा था कि वो एक बार पुराने वर्जन में बेड वॉर्स खेल रहा था और एकदम से उसके वर्जन ही चेंज हो गए और उसने देखा कांट स्लीप को। और मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ें झूठ हो सकती हैं, क्योंकि ऐसा तो कोई एंटिटी कर ही नहीं सकता, मतलब वर्जन कैसे चेंज कर देगा। लेकिन हम ये सब ऐसे ही नहीं कह सकते, क्योंकि उससे पहले हमें देखना पड़ेगा कि कांट स्लीप आया कहाँ से। इसका मतलब हम देखने वाले हैं द स्टोरी ऑफ कांट स्लीप। तो ये स्टोरी स्टार्ट होती है एक माइनक्राफ्ट के गांव से, और जिसके अंदर एक साइंटिस्ट रहता है जिसका नाम है ओलिवर। ओलिवर काफ़ी ज़्यादा बुद्धिमान साइंटिस्ट है और ये काफ़ी ज़्यादा अच्छे एक्सपेरिमेंट्स भी करता है, और गांव वाले के लिए इसने बहुत कुछ करा है। लेकिन गांव वालों को ये बस एक पागल आदमी लगता है। गांव वाले इसे इसलिए पागल बोलते हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अजीब से एक्सपेरिमेंट्स करता रहता है रोज़। ये रोज़ गाँव वालों के खेत में से जाके खाना ले लेता और अफसोस कोई गाँव वाले से कुछ कह भी नहीं पाता था, और अगर कोई गाँव वाला ऐसे कुछ कहता भी तो ये उस पर काला जादू करके पोषण मार देता था। अब गांव वालों को तो ये बंदा पागल लगता था, लेकिन ये बंदा कुछ अलग ही बंदा था, क्योंकि ये राज करना चाहता था एंड सिटी के ऊपर। अब वो क्यों राज करना चाहता था ये तो आगे ही पता चलेगा तुम्हें। अब ये बंदा बहुत ही ज्यादा खतरनाक साइंटिस्ट था, तो ये इतनी सारी मशीन भी रखता था अपने पास, और ये वाली मशीन के अंदर हम किसी भी एनिमल या फिर विलेजर के अंदर से एनर्जी निकाल सकते थे, और जो एनर्जी इस चेस्ट के अंदर जाकर स्टोर हो जाती थी। अब ये बंदा इतना बड़ा साइंटिस्ट था कि इसने डायमंड जनरेटर की मशीन भी बना दी थी, जिससे डायमंड डुप्लीकेट होते थे स्टोन में बदलकर। मतलब इस मशीन का ये फंडा था कि स्टोन डालो और डायमंड निकालो। अब इस मशीन के अंदर तुम कोई सा भी पोशन डालो, वो दोनों पोशन मिक्स होकर एक नया पोशन बन जाता था। अब इस साइंटिस्ट ने इसी मशीन की मदद से एक ऐसा पोशन बनाया था जिससे किसी भी विलेजर को अपने कब्जे में कर सकता है। अब ये थी इसकी मेन जगह, जहाँ पर थे काफी सारे एनिमल्स, जिन एनिमल्स को कंबाइन कर देता था। और इस मशीन के अंदर जब इसके अंदर काम कर रहा था, इस मशीन के अंदर से फ्यूचर देख सकता था। अब ऑब्वियसली अपना फ्यूचर तो देखता नहीं था, बस ये फ्यूचर में ये देखता था कि इसका एक्सपेरिमेंट काम भी करेगा या फिर नहीं। अब यहाँ से तुम्हें पता चलेगा ये वाला साइंटिस्ट कितना ज्यादा ओवर पावर्ड था, क्योंकि ये वाला साइंटिस्ट टाइम भी चेंज कर सकता था और वेदर भी चेंज कर सकता था। इसका जब मन करता ये रात करता और रात को जाके सो जाता, और इसका जब मन करता बारिश देखने का तो ये बारिश पड़वा देता। अब जो काम साइंटिस्ट करने वाला है, हो सकता है शायद इसकी लाइफ की सबसे बड़ी गलती हो। इस बंदे ने सबसे पहले एक प्लेटफॉर्म बनाया और इसने जो वार्डन का एक 5 साल से स्टोर कर रखा था उसको स्पॉन कर दिया। ये वार्डन इसके ऊपर अटैक नहीं कर रहा था, लेकिन इसकी बात भी नहीं मान रहा था। साइंटिस्ट ने बहुत कोशिश करी कि ये वार्डन इसकी बात माने, लेकिन वार्डन इसकी बात ही नहीं सुन रहा था, और वो वार्डन अपने ऊपर चल रहा था। लेकिन एक टाइम तो ऐसा आया जब वार्डन इसके पीछे पड़ गया इसकी जान के लिए। अब साइंटिस्ट को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, क्योंकि उसकी 5 साल की मेहनत बर्बाद हो गई और उसे इस वार्डन को मारना ही पड़ा। लेकिन ये उसकी सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि ये नॉर्मल वार्डन नहीं था, एक श्रापित एंड सिटी का वार्डन था। नॉर्मल वार्डन हमें एशियन सिटी में मिलते हैं, लेकिन इसको ये इस वार्डन का एग मिला था एंड सिटी के अंदर, और ये वार्डन इसलिए बहुत ज्यादा श्रापित था। अब साइंटिस्ट ने वार्डन को तो मार दिया था और ये बहुत ज़्यादा थक चुका था, इसलिए उसने अपनी मर्जी से रात करी और वो सोने चला गया। लेकिन आज की रात वो सो भी पाएगा ये उसे नहीं पता था। लेकिन आज पहली बार साइंटिस्ट के साथ कुछ अनएक्सपेक्टेड हुआ। वो रात को लिटरली सो ही नहीं पा रहा था। अब उसे ये नहीं पता कि वो सो क्यों नहीं पा रहा था, क्योंकि जब भी वो बेड पे लेट रहा था वो बार बार बेड से उठ जा रहा था। अब ये साइंटिस्ट के साथ बहुत ज़्यादा कुछ अजीब चीज़ हो रही थी। अब साइंटिस्ट बहुत देर से सोने की कोशिश कर रहा था और वो लिटरली सो ही नहीं पा रहा था, और लेकिन उसे बाहर से कुछ अजीब सी आवाज़ आई। साइंटिस्ट बाहर निकला ही था और उसने सोचा भी नहीं था कि उसके साथ कुछ ऐसा होने वाला है, क्योंकि अब उसके ऊपर बिजली गिरने वाली थी और वो कन्वर्ट होने वाला था कांट स्लीप के अंदर, क्योंकि उसके ऊपर श्राप था वार्डन का। अब कांट स्लीप ना तो सो सकता था ना किसी को सोने दे सकता था। तो अब गाइस उसी चीज़ को चेक करने के लिए मैं आ चुका हूँ कांट स्लीप के वर्ल्ड के अंदर, और मैं यहाँ पे पहाड़ों के पास पहुँच हुआ हूँ। एंड यहाँ पे हर जगह पहाड़ी पहाड़ हैं, तो सबसे पहले मुझे वुड लेनी पड़ेगी, क्योंकि मैं सबसे पहले स्टार्टर टूल बनाऊंगा और तभी हम कुछ एक्सप्लोरेशन कर पाएंगे इस वर्ल्ड के अंदर। अब फंडा बिल्कुल सिंपल है, हमें अगर कांट स्लीप को देखना है ना, तो मतलब हमें माइनक्राफ्ट के 1-2 दिन तो बिताने पड़ेंगे, रियल लाइफ के नहीं, 1-2 दिन माइनक्राफ्ट के दिन बताने पड़ेंगे हमें यहाँ पे। और अब मेरा मेन मोटिव होने वाला है कि मैं जल्दी से जल्दी कांट स्लीप को ढूंढूंगा और मिस्ट्री के ऊपर से पर्दा उठा दूँ, क्योंकि मुझे कांट स्लीप के ऊपर बिल्कुल विश्वास नहीं होता है। और अभी मुझे थोड़ा खाना भी चाहिए होगा, तो इन चिकन विकन को भी मुझे मारना ही पड़ेगा। अरे गाइस देखो वहाँ पे इतने सारे पिग्स है, चलो खाने का तो इंतजाम हो गया, अब उनको मार के हमें अपना खाना बनाना पड़ेगा। चलो भाई ये रहा, थोड़ा पॉक चॉप तो मिल ही जाएगा इनसे, अभी इन्हें जल्दी से मैं मार देता हूँ। अबे भाग कहाँ रहा है, रुक जा, अबे रुक जा यार, कितना भागते हैं यार ये। अब इस वाले को भी नहीं छोड़ूंगा मैं तो।
अरे गाइस वो देखो वहाँ पे लामा है, चलो इस लामा से जाके मजे लेते हैं, थोड़ा देखते हैं कि क्या ये करता है हमारे साथ। और भाई लामा की हालचाल, अब थूक के दिखा मेरे ऊपर। भाई ये थूकता बहुत गंदा थूकता है यार, ये एक हाथ खट जाता है, इतनी गंदा थूकता है यार ये। चलो भाई आउट ऑफ कंटेंट नहीं होता, मुझे अभी सबसे पहले एक विलेज ढूंढने है, क्योंकि अगर रात हो गई ना तो भाई लग जाने वाले हैं पहली बात। अब मुझे यहाँ पे जिस चीज़ का डर था ना, यहाँ पे रात ना हो जाए, वही चीज़ हो गई यार। मुझे लिटरली अभी तक एक विलेज भी नहीं मिली और यहाँ पे रात भी हो चुकी है पहले ही। अब ये लिटरली मैं 10 मिनट से घूम रहा हूँ, मुझे कोई विलेज नहीं मिल रही। और ये क्या भाई, मैंने जैसी विलेज का नाम लिया मुझे विलेज मिल गई। अब चलो यार कोई नहीं, शेल्टर तो मिल गया मुझे एक रात बिताने के लिए यहाँ पे। अब चलो फाइनली मैं वहाँ विलेज में जाके सो जाऊंगा। अबे यार पता नहीं गांव के सारे बेड गए कहाँ यार, इस घर के अंदर भी बेड नहीं है यार, कहाँ बेड होगा? ओ विलेजर तुझे पता है कि बेड मुझे कहाँ पे मिलेगा? यहाँ तो कहीं पे भी बेड नहीं है यार। कल पूरी रात तो मुझे ऐसी बिताने लगी क्योंकि मुझे एक भी बेड नहीं मिला विलेज के अंदर। और लिटरली यार बेड पता नहीं क्यों नहीं है इस विलेज के अंदर, शायद ही कांट स्लीप का काम होगा। लेकिन यार वो ऐसे कैसे कर सकती है, मतलब वो सोने नहीं देती लेकिन बेड हटा सकती है यार, ये मुझे नहीं पता था। और इस विलेज के अंदर कहीं पे भी बेड नहीं है, लिटरली मैं रात को सो भी नहीं पाया। भाई मेरी स्क्रीन है भाई ग्लिची सी हुई, और ये मेरा कुछ मतलब वर्ल्ड मेरा थोड़ा चेंज लग रहा है, मुझे कुछ टेक्सचर्स अलग लग रहे हैं पहले से तो मुझे। अरे मेरी स्किन भी गायब हो गई थी अभी यार, यहाँ क्या चल रहा है? मेरा वर्जन तो चेंज नहीं हो गया? नहीं यार मुझे नहीं लगता मेरा वर्जन चेंज हुआ है, मुझे लगता है बस टेक्सचर चेंज हो गए वर्ल्ड के। पता नहीं यार इस वर्ल्ड के अंदर क्या चलता रहता है, मतलब यार कुछ भी होता रहता है इस वर्ल्ड के अंदर। अरे मेरी स्क्रीन पे फिर से कुछ ग्लिची। ओ एक सेकंड में ये कहाँ पर आ गया भाई? ये क्या अनएक्सपेक्टेड हुआ, मेरी तो स्किन भी चली गई लिटरली। ये मेरा वर्जन चेंज हो गया क्या? ओके यार मुझे लगता है मुझे चेक करना चाहिए मेरा वर्जन कौन सा हो चुका है। ओके भाई मैं वीडियो सेटिंग में जाके चेक करता हूँ कि 1.19.4 लेटेस्ट वर्जन, लेकिन मैं तो 1.8 में खेल रहा था।